बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सभी हज़रात खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला सबों को अपने हिफ्ज़ अमान में ज़िंदगी बाबरकत अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इससे पहले हमने नमाज के शराइत को समाअत किए। नमाज की शराइत के अंदर पहली शर्त हमने ये सुने कि हदस से पाक होना। अब हदस की दो किस्में समाअत की कि एक हदस अकबर, एक हदस असगर। हदस अकबर के लिए गुस्ल करना चाहिए और हदस असगर के लिए वज़ू। तो अब हम आइए वज़ू के मौजू पर कुछ बातें समाअत कर लेते हैं कि वज़ू किस तरह सही होता है और वज़ू के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी है। तो वज़ू जो हदस असगर के लिए ज़रूरी है, यानी छोटी नापाकी हो जाए तो पाकी हासिल करने के लिए वज़ू ज़रूरी है। बिना वज़ू के हम फिर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर वज़ू के लिए 5 शर्तें हैं। वज़ू जब हम करने जाए, जब हम वज़ू के लिए तैयार हो, तो उससे पहले हमें इन 5 चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करना है। और वो 5 शर्तें क्या हैं? नंबर 1, पानी का ताहिर व मुतहिर होना। नंबर 2, वज़ू के आज़ा पर पानी का बह जाना। नंबर 3, वज़ू के आज़ा पर किसी ऐसी चीज़ का ना होना जो पानी को जिल्द तक यानी चमड़े तक पानी को पहुँचने से रोके, यानी पानी के लिए रुकावट बने। नंबर 4, वज़ू के आज़ा पर पानी के रंग को या बू को या मज़ा को बदलने वाली कोई चीज़ का ना होना। नंबर 5, दाइमुल हदस के लिए नमाज के वक्त का दाखिल होना। ये 5 बातें हैं जो वज़ू से पहले हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। वज़ू से पहले हमें देखना ज़रूरी है कि हम जिस पानी से वज़ू कर रहे हैं वो पानी ताहिर व मुताहिर है या नहीं है। हम जब वज़ू कर रहे हैं और जब अपने आज़ा को धो रहे हैं, जब वज़ू के आज़ा पर पानी को बहा रहे हैं, तो वो वज़ू के आज़ा पर पानी बह रहा है या नहीं बह रहा है, या इतना कम पानी है कि बस वहीं पर ठहर जा रहा है, बह नहीं रहा है, तो इस सूरत में वज़ू नहीं होगा, बल्कि पानी का बहना आज़ाए वज़ू पर ज़रूरी है। और फिर ये चीज़ भी हम देखें कि आज़ाए वज़ू पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पानी को चमड़े तक पहुँचने से रुकावट बन रहा है, जैसे कि नील पॉलिश, बहुत सारा चर्बी का लग जाना। नील पॉलिश है, नील पॉलिश चूँकि उसके नीचे पानी दाखिल नहीं होता है, नाखून के अंदर गंदगी होती है बहुत सारा, तो वो गंदगी जब तक हम नहीं निकालते हैं तो बहुत सारी गंदगी जो है वो निकालने के बाद ही पानी अंदर पहुँचता है। तो लिहाजा इस सूरत में हमारा वज़ू नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी को चमड़े तक, जहाँ तक आज़ाद होना वज़ू में ज़रूरी है, उस हिस्से के अंदर कहीं पर भी ऐसी चीज़ लगी हो जो पानी को चमड़े तक पहुँचने से रुकावट बनता है, तो ऐसी सूरत में उस चीज़ को या उस शय को हटाकर उसके बाद ही वज़ू शुरू किया जाएगा। वज़ू के आज़ा पर पानी के रंग, मज़ा और बू, इसको भी बदलने वाली कोई चीज़ ना हो। जैसे कि मिसाल के बहुत सारा रंग लगा हो कि पानी डालते ही पानी का रंग बदल जा रहा है, या कोई और चीज़ हो, या बहुत सारे हल्दी वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो पानी के रंग, मज़ा, बू को बदल दे, ऐसी चीज़ अगर है तो पहले उसे साफ़ किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा, उसके बाद वज़ू शुरू की जाएगी। दाइमुल हदस के लिए नमाज के वक्त का दाखिल होना। दाइमुल हदस वो इंसान है जिनको पेशाब की शिकायत रहती है कि कतरात उनके टपकते रहते हैं। पेशाब वगैरह जो माजूर होते हैं, जिनकी कोई मर्ज़ के बिना पर या कमज़ोरी के बिना पर पेशाब के कतरात आते रहते हैं, हमेशा वो नापाक रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि नमाज के वक्त का इंतज़ार करें। मिसाल के तौर पर अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है तो ज़ोहर का वक्त दाखिल होने के बाद वज़ू करेंगे और फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेंगे। असर की नमाज़ पढ़ना है तो असर की नमाज़ वक्त दाखिल होने के बाद, नमाज का वक्त शुरू होने के बाद वज़ू करेंगे और फिर नमाज अदा करेंगे। अब ये 5 बातें हैं
जिनका वज़ू से पहले होना ज़रूरी है। इन्हें वज़ू के शराइत कहा जाता है। नंबर 1 पानी का ताहिर व मुताहिर होना। नंबर 2 वज़ू के आज़ा पर पानी का बह जाना। नंबर 3 कोई ऐसी चीज़ आज़ाए वज़ू पर ना हो जो पानी को चमड़े तक पहुँचने से रोके। नंबर 4 आज़ाए वज़ू पर कोई ऐसी चीज़ भी ना हो जो पानी के रंग, बू, मज़ा को बदल दे। और नंबर 5 दाइमुल हदस के लिए नमाज के वक्त का इंतज़ार करना। अब ताहिर व मुताहिर को थोड़ा समाअत कर लेते हैं कि ताहिर व मुताहिर कौन सा पानी होता है, इसकी तारीफ़ क्या है। तो ताहिर व मुताहिर उस पानी को कहते हैं जो ख़ुद पाक हो और दूसरों को पाक करने की सलाहियत रखता हो, जैसे कि बारिश का पानी, नदी का पानी, दरिया का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, चश्मे का पानी। ये सारे पानी वो हैं जो कि ख़ुद पाक हैं और दूसरों को पाक करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत सारे पानी ऐसे भी हैं जो खुद पाक है लेकिन दूसरों को पाक करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो उस सूरत में उस पानी से वज़ू नहीं होगा। पानी का खुद पाक होना, फिर दूसरों के पाक करने की सलाहियत भी होना ज़रूरी है। उसी पानी को ताहिर व मुताहिर कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें सही इल्म हासिल करके अमल करते हैं दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।